जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अतुल महर्षि स्कॉलरशिप का जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी। जैसा कि आपको पता है जीके एंड जीए का जो है, जीके एंड जीए का आपका 5 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग हिंदी करने वाले हैं। और हिंदी में जैसा कि आपको पता है, हिंदी में आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। तो उनको भी हम लोग अच्छे से करेंगे, जिससे आप लोग अच्छा खासा प्रश्न जो है आप लोग हिंदी में करके आएँ, कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो है आज का सेशन हम लोग हिंदी स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपको डेली क्लास पता है कि आपकी डेली क्लास जो है 7 बजे चलती है। कितने बजे? 7 बजे चलती है, शाम को चलती है। तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी चलिए जो है हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रश्न है और हिंदी के प्रश्न को आप लोग अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने आ चुका है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर आपसे मुहावरे का प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर देखेंगे, कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ क्या है। इसका अर्थ पूछा गया है, कलेजे पर जो है सांप लौटना, इसका अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है। तो बताएंगे आप लोग। देखिए जहाँ पर सांप की बात आएगी तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सांप कहा गया ना, सांप गलत हो जाएगा। सपेरा है, गलत कर दो। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर लिखा गया ना, कलेजे पर सांप लौटना, तो सांप वाप की बात नहीं होगी यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, किसी की उन्नति पर जलन होना, बिल्कुल सही आंसर। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही आंसर। किसी की उन्नति पर जो है जलन होना क्या होता है, कलेजे पर सांप लौटना के बराबर होता है। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जो है आंसर ए हो जाएगा। क्या है सही आंसर? किसी की उन्नति पर जो है जलन होना। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। आप लोग अपना प्रश्न जो है, अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे अगर आपको आता है तो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, हाथ कंगन को अर्शी क्या। हाथ कंगन को अर्शी क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इस लोकोक्ति का जो है अर्थ पूछा गया आपसे, इसका अर्थ क्या है। तो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और देखेंगे, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं होती, क्या नहीं होती भाई, गलत हो जाएगा। सुंदर महिला को ज्वेर ज्वेर की जरूरत नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि बात करें तो यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। हो जाएगा आंसर होगा डी सही आंसर। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ कंगन के अर्शी का, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जो है आवश्यकता नहीं होती। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर बताते रहेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 3 देखिए, बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन 3 देखेंगे, यहाँ पर लिखा क्या है, जाके पाँव ना फटे बिराई, सो क्या जाने पीर पिराई। इसका जो है अर्थ पूछा गया, इसका अर्थ क्या होगा। दयालु होना, कठोर होना, या जो है दूसरों को कष्ट को अनुभव करना, या जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो बिल्कुल जो है यही आंसर है, आंसर डी हो जाएगा ना। आंसर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगर आप भी जो है यहाँ पर आंसर डी बता रहे थे तो आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे प्रश्न लोकोक्ति का प्रश्न आते हैं, वाक्यांशों के लिए एक प्रश्न आते हैं, मुहावरे के प्रश्न, और जो है आप लोग देखेंगे उपसर्ग पढ़ते से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछाते हैं। ये 4 टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन 4 आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 4 देखिए, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। लोकोक्ति है, कहा गया है चोर की दाढ़ी में तिनका। इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। इस लोकोक्ति का जो है अर्थ क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका। बताएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर लिखा गया, लोकोक्ति आएगा ना तो चोर आएगा ना, यहाँ पर चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की बात नहीं होगी। यहाँ पर देखिए चोर आया है, गलत कर दो इसको। चोर आया है, इसको गलत कर दो। बाकी यहाँ पर देखेंगे, अपराधी सदा शंका में रहता है, घिरा रहता है, नहीं कि देखेंगे तो आप समझ जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। जिसकी बात, जैसे देखिए यहाँ पर चोर की दाढ़ी में तिनका ना, तो यहाँ पर चोर की बात नहीं आने वाली है। तो चोर जहाँ पर है गलत कर दो। दोनों को आप लोग देखते ही गलत कर देंगे, इसको और इसको। बाकी देखिए, अपराधी सदा जो है शंका से घिरा रहता है, बिल्कुल सही आंसर। यानी कि आप समझ जाएगा आपका सी सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग देख लेंगे। बाकी 5 नंबर का प्रश्न देखिए, बताइए क्या होगा 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन 5 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन 5 अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, मिट्टी का माधो मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया, इसका अर्थ क्या है, मिट्टी का माधो, इसका क्या है, निर्जीव नहीं हो जाएगा, कमजोर भी नहीं होगा, अल्पज्ञानी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, निपट मूर्ख, यानी कि बहुत ही मूर्ख। क्या है, बहुत ही मूर्ख हो जाएगा। मिट्टी का माधो यानी कि बहुत ही मूर्ख, यानी कि निपट मूर्ख हो जाएगा।
जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी होगा यहाँ पर सही आंसर। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो आएगा अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न देखिए, मुहावरे से है, यहाँ भी प्रश्न पूछा गया 6 नंबर के। ईद का चाँद होना, ईद का चाँद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्थ पूछा गया है, ईद का चाँद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशियाँ मनाना, बहुत सुंदर होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, और देखेंगे जिसको जिसको सब प्यार करे, मीन कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा बताएँगे आप लोग जल्दी से। खुशियाँ मनाना तो नहीं होगा, ईद का चाँद होना यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। क्या हो जाएगा? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर सी होगा ना, सी होगा यहाँ पर सही आंसर। क्या हो जाएगा? सी होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी देख लेंगे, सब प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने में मिल सकते हैं, क्योंकि जो है 4 ही टॉपिक से पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न पूछे गए थे, और एक क्या था, मुहावरा था, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और जो है लोकोक्ति। इतने से ही प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन 7 जो है आपके सामने है। जंगल में आग लगने लगने वाली आग, जो जंगल में आग लगती है उसे क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को हम लोग कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं, याद कर लेंगे। बाकी जेठराल कहाँ पर होता है? पेट में लगने वाली आग। कहाँ पर? पेट में लगने वाली आग को जो है क्या कहते हैं? लगने वाली आग को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताएंगे आप लोग? जठरानल कहते हैं। बड़वानल क्या कहते हैं? समुद्र में लगने वाली। कहाँ पर? समुद्र यानी कि जल में, समुद्र में कह सकते हैं, समुद्र या जल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग को जो है हम लोग क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 8 नंबर का प्रश्न आ चुका। 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। अगर पता बताएंगे 8 नंबर प्रश्न का क्या होगा। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, बताएंगे आप लोग। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? जिसके हृदय में जो है, हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे बताएंगे आप लोग? निर्मम कहेंगे, निर्दय कहेंगे, या निर्भय कहेंगे, या निहृदय कहेंगे? बहुत से बच्चे यहाँ पर निहृदय लगा सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। कहा गया जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे, यानी कि बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर होगा ए सही आंसर। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, ए आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बाकी आगे बढ़ते देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला है 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 9 नंबर का प्रश्न अगर आप लोग देखेंगे, खाने की इच्छा करने वाला, खाने की इच्छा करने वाला उसे क्या कहेंगे? खाने की इच्छा करने वाला उसे हम लोग विभूषी कहेंगे। क्या कहेंगे? विभूषु कहेंगे। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर होगा ए सही आंसर। तो इसको भी देख लेंगे, ए आंसर जो दिया गया है यहाँ पर विभूषी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। खाने की इच्छा करने वाला तो हो जाएगा विभूषु। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला है 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न देखिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। पीछे पीछे चलने वाला, जो जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके पीछे पीछे कोई चलता है उसे क्या कहेंगे? पूर्वगामी कहेंगे, पुरोगामी कहेंगे, अधोगामी कहेंगे, या अनुगामी कहेंगे? बताएंगे आप लोग। पूर्वगामी तो नहीं कहेंगे, पुरोगामी नहीं कहेंगे, अधोगामी भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अनुगामी कहेंगे। जो पीछे पीछे चलता है उससे हम लोग जो है अनुगामी कहते हैं, यानी कि डी होगा यहाँ पर सही आंसर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग अच्छे से रट लेंगे, याद कर लेंगे, डी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी देखते हैं आगे क्या है अगला प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न आ चुका। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें क्या है? युद्ध की इच्छा, जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे क्या कहेंगे? युद्ध की इच्छा बताएंगे आप लोग, कहेंगे युद्ध की इच्छा। युत्सा कहेंगे, जिगुस्सा कहेंगे, वाचाल कहेंगे, या पिपासु कहेंगे? तो वाचाल किसको कहते हैं? जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। बाकी बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका युत्सु, युत्सा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। युत्सा हो जाएगा युद्ध की इच्छा रखने वाला। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा? आंसर होगा ए सही आंसर। क्या हो जाएगा? ए होगा सही आंसर। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? जो आंखों के सामने ना हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा गया जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे, अप्रत्यक्ष कहेंगे, दूरस्थ कहेंगे, या परोक्ष कहेंगे? बताएंगे आप लोग। जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने हो उसे तो प्रत्यक्ष कहेंगे, जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या, जो आँखों के सामने हो, क्या हो? जो आँखों आँखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। जो आँखों के सामने ना हो उसे हम लोग
अप्रोच क्या कहेंगे? अप्रोच कहेंगे, अप्रोच यानी कि आप समझिएगा डी। क्या कहेंगे? जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहेंगे और जो आँखों के सामने हो उसे क्या क्या कहेंगे? उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहेंगे। तो दोनों को आप लोग देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। बाकी देखते हैं आगे क्या है, अगला प्रश्न आने वाला है। क्या है अगला प्रश्न? 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देखिए और बताइए इसका क्या होगा? कहा गया है दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला क्या कहलाता है? जो कोई व्यक्ति है क्या करता है? दूसरों के दोष खोजता है, यानी कि दूसरों को जो है बुराई खोजता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग जो है छिद्रवंशी कहेंगे। क्या कहेंगे? छिद्रवंशी कहेंगे। याद कर लेंगे, बी है। बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर है, छिद्रवंशी कहेंगे। ये प्रश्न रटने वाले प्रश्न हैं, इनको आप लोग रट सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग एग्जाम में बिल्कुल करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग एक बार पढ़िए तो सही। एक बार अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना, आपके सामने एक प्रश्न आ गया तो आप लोग बिल्कुल सही करके आएंगे, क्योंकि ये पता नहीं कि मुझे याद है कि नहीं याद है। तुरंत ऑप्शन देखेंगे, तुरंत आप लोग लगाएंगे, ये लग जाएगा बिल्कुल 100% सही जाएगा। बाकी देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आएगा 14 नंबर का प्रश्न। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन 14 कह रहा है ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता है, यानी कि ऐसा कवि जो है कोई कवि है जो तत्काल कविता करता है। इसी को कविता कर दो तुरंत कविता कर देगा, कविता बना देगा। उससे कहेंगे, उससे आशु काव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? आशु काव्य कहेंगे। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सी है सही आंसर। क्या है? सी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न भी आएगा आपके सामने। क्या है? 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न जो है अब यहाँ से आ गया उपसर्ग प्रत्यय का प्रश्न। और उपसर्ग प्रत्यय आपके एग्जाम में 3 या 4 प्रश्न पूछे गए थे उपसर्ग या प्रत्यय के। तो यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से किस शब्द में सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है? बताएंगे किसमें जो है सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। आप लोग बताएंगे संकल्प में, या देखेंगे सुपत्र में, या सरपंच में, या सरकार में। तो किसमें जो है सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो बताएंगे आप लोग जो है संकल्प में। देखेंगे संकल्प में क्या होगा? सम होगा। क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कल्प हो जाएगा, कल्प। तो यहाँ पर क्या जुड़ा है? सम जुड़ा तो है, सम हो जाएगा ना। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय की बात करेंगे जो मूल शब्द के क्या होते हैं? जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। क्या होते हैं? जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। और उपसर्ग कैसे कहेंगे? जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे। तो दोनों को आप लोग देख लेंगे और याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पर सम जो उपसर्ग है, संकल्प में जो है सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न भी आएगा आपके सामने 16 नंबर का प्रश्न। देखिए 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है पवित्र शब्द में प्रत्यय है। पवित्र में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है, या वित्र, या पा, या पवि। तो कौन सा प्रत्यय जो है पवित्र में है? तो ऐसे ही एक होता है चरित्र। चरित्र में आप बताएंगे चरित्र में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो पवित्र में तो इत प्रत्यय है। क्या? इत्र। इत प्रत्यय जो है किसमें है? पवित्र में है। और इसमें देखेंगे इसमें कौन सा प्रत्यय है? चरित्र में। तो चरित्र में देखेंगे आप लोग इसमें भी जो हमारा क्या है? इत्र प्रत्यय है। तो दोनों को आप लोग देख लेंगे और याद करेंगे, दोनों अदला बदली होकर आते हैं एग्जाम में। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आएगा 17 नंबर का प्रश्न। देखिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन 17 का सही आंसर। इसमें क्या कह रहा है? निर्वाह शब्द में परित उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? यही कहा गया निर्वाह। तो इसमें आप लोग देखेंगे एक होता है निर्मल। क्या होता है? एक होता है निर्मल, बता दीजिए निर्मल में कौन सा है? एक होता है निर्बल। निर्बल में बता दीजिए आप लोग कौन सा होता है? निर्बल हो गया। इनमें बताएंगे आप लोग कौन सा उपसर्ग है। अगर निर्वाह में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें निर्धन वाह हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे यहाँ पर जो उपसर्ग है निर उपसर्ग है। इसमें निर्मल में देखेंगे तो निर्मल में भी जो है निर उपसर्ग है। क्या है? निर उपसर्ग है। और देखेंगे तो यहाँ पर निर्बल में जो है क्या देखेंगे? निर्बल में भी जो है निर उपसर्ग है। इसको भी आप लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। निर्मल हो गया, निर्मल हो गया और निर्वाह हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है क्या है? इसमें इन सभी में जो है क्या हमारा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। क्या है? निर उपसर्ग इन सभी में है। बाकी देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन 18 भी आ चुका आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है अनुसरण शब्द में प्रत्यय
उपसर्ग है, यानी कि प्रणीत उपसर्ग है, यानी कि यहाँ यहाँ पर कहा गया है अनुसरण में जो है कौन-सा उपसर्ग है, अनुसरण में जो है कौन-सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं जो मूल शब्द के पहले लिखते हैं, तो मूल शब्द के पहले लिखेंगे तो अनु हो जाएगा ना, अनुध्वंसरण हो जाएगा, यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर होगा डी, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अनुसरण हो गया, अनुगामी हो गया, इनमें जो देखेंगे तो इनमें जो हमारा क्या है, इन सभी में हमारा जो है अनु उपसर्ग क्या है, अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इनको देख लेंगे आप लोग। बाकी अगले देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 19 नंबर का प्रश्न आपसे देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है बुरा या हीन अर्थ बताने वाला उपसर्ग कौन सा है, कौन सा जो उपसर्ग है बुरा या जो है क्या, बुरा या हीन शब्द बताने, हीन अर्थ देने वाला जो है उपसर्ग है। अध है तो अध तो नहीं है, दु है पता नहीं है कि नहीं देखेंगे, भर है पर तो नहीं है, तो हो जाएगा आपका दु हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। दु देखेंगे कैसे हुआ, देखिए जन यहाँ पर लिख दिया मैंने सज्जन, सज्जन मैंने यहाँ पर लिख दिया सज्जन, तो जन कैसा है, जन जन जो है अच्छा है, सज्जन हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर दिया निर्जन, क्या हो जाएगा निर्जन, तो निर्जन लिखा तो यहाँ पर जो अर्थ क्या था, निर्जन जो है यानी कि अच्छा जन नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। जैसे दुर्जन मैंने यहाँ पर लिख दिया दुर्जन, तो दुर्जन मैंने यहाँ पर लिखा ना, तो दुर्जन में देखेंगे तो आप लोग इसमें भी जो है क्या है, दु जो है क्या है, बुरा या हीन शब्द बताने वाला शब्द है, दुर्जन हो गया, दुर्बल हो गया, यानी कि देखिए यहाँ पर लिख दिया दुर्बल, तो दुर्बल में अगर आप लोग देखेंगे दुर्बल, तो दुर्बल मैंने यहाँ पर लिखा है दुर्बल ना, तो दुर्बल यानी कि जो इसके पास जो है बल ना हो, यानी कि हीन शब्द बता रहा है, बुरा शब्द बता रहा है ना, इसलिए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका दु जो है क्या है, दु एक हीन या बुरा शब्द बताने वाला शब्द है। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा दुर्बल हो गया, दुर्जन हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो हमारे क्या हैं, ये हमारे जो है उल्टा यानी कि देखेंगे अच्छा अर्थ बताने वाले शब्द नहीं, जैसे दु हो गया, दु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा, दुर्जन जो यानी कि अच्छा जन नहीं है, दुर्बल यानी कि दुर्बल जिसके पास ज़्यादा बल नहीं है, तो दोनों जो है क्या है, ये दोनों जो शब्द है क्या है, दु जो जुड़ा गया ना, दु जुड़ जाएगा तो जो है क्या हो जाएगा, बिना बुरा अर्थ या हीन अर्थ बताने वाला शब्द है, तो इसको देख लेंगे आप लोग। बाकी देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न क्या है, तो 20 नंबर का प्रश्न आएगा आपके सामने, बिल्कुल ईजी प्रश्न है। कह रहा है चिरायु शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, यानी कि कौन-सा उपसर्ग जो है चिरायु शब्द में, चिरायु, तो चिर धन आयु हो जाएगा ना, यानी कि बात करें तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी सही आंसर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि 20 नंबर का देखेंगे तो बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में आएँगे, उपसर्ग पढ़ते से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको रट लेंगे आप लोग, और ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरा शब्द हो गया, ऐसे यहाँ से जो है प्रश्न पूछ जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग रट लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी जल्दी से बताएँगे आप लोग जो है आज आपका स्कोर कितना रहा, 20 में से आपने कितना जो है क्वेश्चन सही किया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे। बाकी अब आपकी जो है 5 दिन जो है हिंदी की क्लास चलेगी, कितनी 5 दिन जो है आपकी अब हिंदी की क्लास चलेंगी, जो कि अब आपकी चलेंगी 7 बजे चलेंगी, कितने बजे, 7 बजे जो है आपकी अब हिंदी की क्लास चलने वाली है, रोज़ 5 बजे चलेगी, 5 5 पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 1 से लेकर के जो है पार्ट 5 तक, कहाँ तक, पार्ट 5 तक आपका जो है हिंदी की क्लास चलेगी, यानी कि लगातार 5 दिन चलेगा। उसके बाद रीजनिंग क्लास चलेगी, मैथ की क्लास चलेगी, ऐसे ही जो है आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।